नमस्कार साथियों। तो आज है 26 जून 2025। बाजार की सेंटिमेंट आज काफी बढ़िया था, जहां पे निफ्टी 50 के साथ साथ बैंक सेक्टर, आईटी सेक्टर, ऑलमोस्ट सारी सेक्टर दोस्तों पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, एक आध सेक्टर को छोड़ के, इंक्लूडिंग डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर की बात करें, लास्ट 2 दिन से आई थिंक आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, परसों भी 2.5% गिरा था, लास्ट डे मतलब आपके बुधवार भी 2% के आसपास गिरा, बट आज डिफेंस सेक्टर एटलीस्ट पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। मानता हूं कि बहुत पॉजिटिव नहीं, बट एटलीस्ट पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ। एग्जैक्ट फिगर की अगर हम बात करें, डिफेंस सेक्टर टोटल क्लोजिंग दिया, मतलब हमारे जो निफ्टी, ये क्या है, निफ्टी इंडिया डिफेंस, निफ्टी इंडिया डिफेंस सेक्टर जो क्लोजिंग दिया 8,713 पॉइंट पे, लगभग 0.37% गेनिंग के साथ। मतलब लास्ट 2 दिन से जो लगातार ड्रॉप हो रहा था वो कहीं ना कहीं रुक चुका है, और एक अच्छा सपोर्ट लगने के साथ साथ थोड़ा सा गेन के साथ क्लोजिंग दिया। अच्छा, ओवरऑल अगर हम बात करें शेयर्स की, तो पहले आप देख लीजिए कि कौन कौन सी शेयर पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया डिफेंस में, कौन कौन सी शेयर नेगेटिव में क्लोजिंग दिया इंडेक्स में। तो डेटा पैटर्न सबसे ज्यादा आज मूवमेंट दिया, मतलब सब डिफेंस कंपनी को मिला के डेटा पैटर्न 2.5% ऊपर मूवमेंट किया। डायनामाटेक 2% के ऊपर मूवमेंट किया। सोलर इंडस्ट्री 1.5% के ऊपर मूवमेंट किया। पारस डिफेंस 1.35% मूवमेंट किया। बेल की बात करें, ऑलमोस्ट 1% से थोड़ा कम 0.85% मूवमेंट किया। बट कुछ कुछ शेयर्स में दोस्तों आज गिरावट भी हुआ है, ऐसा नहीं कि गिरावट नहीं हुआ, बहुत से डिफेंस शेयर में गिरावट भी हुआ। जैसे कि आपकी डीसीएक्स इंडिया, ये भी आज लगभग 3.5-4% का अराउंड ड्रॉप हुआ। इवन मजगांव डॉक लास्ट 2 दिन से ड्रॉप हो रहा था, आज भी गिरा। कोचिन शिपयार्ड की बात करें, आज ये भी 1.5% के आसपास गिरा। यूनिमेक की बात करें, ये भी 1% के आसपास गिरा। साइन डीएलएम की बात करें, ये भी 1% से थोड़ा कम गिरा। तो ओवरऑल बात करें, देखिए आज हो सकता है कि कुछ कुछ डिफेंस शेयर में गिरावट हुआ, कुछ कुछ शेयर में तेजी हुआ, बट ओवरऑल जो डिफेंस इंडेक्स है ना निफ्टी, उसके अंदर आज रिकवर हुआ। अब उसके साथ साथ देखिए, कल मिडनाइट पे ना एक बढ़िया अपडेट था, एक बहुत ही टॉप नॉच अपडेट। उसका इंपैक्ट आपको इमीडिएटली देखने को नहीं मिलेगा। मेरे बात को ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे जो अपडेट के बारे में दोस्तों हम बातचीत करेंगे, आगे चर्चा करेंगे, उसका इंपैक्ट आपको नेक्स्ट कुछ सालों में देखने को मिलेगा, धीरे धीरे करके, मतलब 5 साल, 7 साल, 8 साल ऐसे आपको देखने को मिलेगा। पहले आप समझिए इस न्यूज की जो डेप्थ है। अच्छा, नेटो, आई थिंक कि आप सभी को मालूम होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो। नेटो के अंदर टोटल 32 मेंबर है, मतलब 32 कंट्री है उसमें शामिल, ठीक है। सो नेटो मेंबर्स की एक्चुअली कल एक मीटिंग था। सारे देश दोस्तों वहां पे आए थे, सारे देश की तरफ से कोई ना कोई डेलीगेशन। सो वहां पे एग्री किया है कि नेटो ने जो प्रेजेंट सिनेरियो है या प्रेजेंट सिचुएशन है, इसके ऊपर बेस करके जो अपने अपने देश की जो डिफेंस बजट अपने जीडीपी की 5% कर देगा। क्या मतलब इसका? जस्ट वे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए कोई देश है, उसकी जीडीपी है टोटल 100%, वो यहां पे 5% कर देगा। क्या? डिफेंस में स्पेंडिंग। अब मान लीजिए कि कोई देश की टोटल जीडीपी 50% है, तो वो कितना करेगा? वो 2.5% करेगा, ठीक है। तो ओवरऑल बात करें, अपने जीडीपी की 5% करेगा। अब आप कहेंगे कि सडनली ऐसा क्यों निर्णय लिया? देखिए, प्रेजेंटली बहुत सारे वॉर हो रहा है, चाहे हम मिडिल ईस्ट की बात करें, चाहे हम ऊपर की तरफ रशिया यूक्रेन की बात करें, वो तो लगभग 3.5 साल क्रॉस कर चुका है ना। तो जिसके आधार पे, जिसके बेसिस पे नेटो, ये जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम सब देश मिलकर अपना जो डिफेंस में स्पेंडिंग उसको इंक्रीज करेंगे। अपने जीडीपी की, यहाँ पे देखिए मेंशन भी किया कि अपने जीडीपी 5% दोस्तों एलोकेट करेगा, कहाँ पे? डिफेंस स्पेंडिंग पे। अब ये ऐसा नहीं है कि मतलब आज डिसाइड किया मतलब नेक्स्ट ईयर ही हो जाएगा, नहीं। टारगेट दिया कि 2035 तक, 2035 तक, अभी चल रहे 2026, सॉरी 2025 चल रहा है, मतलब नेक्स्ट 10 साल पे धीरे धीरे करके इंक्रीज करेंगे। मान लीजिए कोई देश है, मान लीजिए यहाँ पे कोई XYZ देश है, मान लीजिए यहाँ पे एक्स नाम की कोई कंट्री है जो नेटो के मेंबर है, जिन्होंने आज अपने ओवरऑल जीडीपी की 1.5% स्पेंडिंग करता है। कितना? 1.5% स्पेंडिंग करता है डिफेंस में। वो धीरे धीरे करके इंक्रीज करेगा। मान लीजिए 2028 तक 2.5% कर दिया, 30 तक 4% कर दिया, 35 तक 5%, ऐसे धीरे धीरे करके इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो यही इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में कल आउटकम निकला है। अच्छा, यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट एक्सप्लेन किया है, पहले आप देख लीजिए। यहाँ पे मतलब
नाटो में कौन कौन से देश शामिल है, टोटल तो 32 देश है, बहुत सारे नाम है। बेसिकली आपको यूएस, कनाडा, उधर यूरोपियन यूनियन की ज्यादातर देश आपको दिख जाएगा, आपके एशिया के अंदर टर्की वगैरह ये भी दिख जाएगा, ठीक है। जैसे कुछ बड़े देश के नाम यहाँ पे आप देख सकते हो, यूएस हो गया, कनाडा हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, टर्की हो गया, एंड मोस्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन नेशन, ठीक है, जो कि शामिल है नाटो के मेंबर हिसाब से। अब बात यह है कि सर यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स है, पहले आप देखिए, जैसे कि पोलैंड, जो अभी आपको मैं एग्जांपल दे रहा था ना, कि जो देश अपनी डिफेंस स्पेंडिंग लेस देन 5% करता है, वो धीरे धीरे करके इंक्रीज करेगा। पोलैंड आज की डेट पे अपने जीडीपी की 4% डिफेंस में स्पेंड करता है, तो वो धीरे धीरे करके इंक्रीज करेगा। उसके बाद अगर हम बात कर देखें, एस्टोनिया एक और देश है, एस्टोनिया, लाविया, वो देखिए 3.4% का स्पेंडिंग करते हैं, वो बढ़ाएगा। यूएस की बात करिए, देखिए यूएस द लार्जेस्ट नाटो मेंबर, वो अप्रोक्सीमेटली यूएस जो है 3.2% स्पेंडिंग करता है अपने जीडीपी का, वो भी धीरे धीरे करके बढ़ाएगा। अब ध्यान से समझिए, यूएस भी इंक्रीज करेगा, और यूएस के साथ भारत की जो व्यापार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सिर्फ यूएस की बात नहीं है, ज्यादातर जो नाटो कंट्री है ना, वो भारत के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है और बहुत अच्छे से दोस्तों यहाँ पे व्यापार बढ़ा रहा है। एक दो को छोड़ के, एक्सेप्शन है टर्की वगैरह, ठीक है। अच्छा, स्पेन की बात करें, देखिए 1.2% स्पेंड करता है, वो भी इंक्रीज करेगा। कनाडा, पोर्टुगल की बात करें, इटली की बात करें, वो 1.5% स्पेंड करता है, वो भी इंक्रीज करेगा। कुछ कुछ देश तो बहुत ही कम, जैसे कि आपके बेल्जियम हो गया, लक्समबर्ग हो गया, ये सब बहुत ही कम, मतलब 1% से भी नीचे स्पेंड करते, ये धीरे धीरे करके इंक्रीज होगा। अब आप कहेंगे सर यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, समझ आ गया कि नाटो मेंबर्स ने अपना जीडीपी स्पेंडिंग बढ़ाएगा, तो इसमें आप ये बताइए कि आप इतना उछल क्यों रहे हो कि भारत को क्यों फायदा मिलेगा, क्या भारत नाटो के मेंबर है या होने जा रहा है? तो जी नहीं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, दुनिया में रातों रात कुछ बदल नहीं जाता है, ठीक है। ये जो नाटो कंट्रीज है ना, इनमें से बहुत सारे छोटे मोटे इकोनॉमी, कुछ बड़े इकोनॉमी, सब मिला जुला के 32, ठीक है। तो अब भारत के साथ देखिए, यहाँ पे भारत की जो डिफेंस वो लगातार बढ़ता जा रहा है, मतलब डिफेंस मार्केट जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत के साथ हर एक देश दोस्तों व्यापार करना चाह रहा है, ठीक है। तो इसमें भारत का भी बहुत फायदा मिलेगा, चाहे वो भारत नाटो की मेंबर हो या ना हो, क्योंकि अपना डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाएगा तो ऑटोमेटिकली उसको खरीदना पड़ेगा। अब डिमांड जब बढ़ेगा, अब खरीदना तो पड़ेगा ना, डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई भी करना पड़ेगा। खुद अब खुद की देश से तो होगा नहीं, तो बाहर से लेना पड़ेगा। तो भारत हो गया, इंडोनेशिया हो गया, चाइना हो गया, ये दोस्तों बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है। सो यहाँ से भी मैं कहूँगा डिफेंस ओवरऑल मार्केट काफी एक्सपेंड करेगा। सेम देखिए यहाँ पे अलग अलग ये मीडिया ने शेयर किया, लाइव मिनट शेयर किया, देखिए नाटो डिफेंस बजट हाइक, एचएल बिल, बीडीएल, पारस, आइडिया फॉर्ज, अदर्स बेनिफिट, इन सब कंपनी को बेनिफिट मिल सकता है, ये लाइव मिनट ने शेयर किया। अब इकोनॉमिक टाइम्स की बात करें, ये भी शेयर किया, देखिए शिखा डेटा पैटर्न्स एंड अदर्स डिफेंस स्टॉक जंप 5%, हेयर इज वाई, वही यहाँ पे वही चीज़ मेंशन किया नाटो की। ये देखिए नाटो ने जो अपना डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाया है 5% कर दिया, ठीक है। सो अल्टीमेटली देखिए फायदा तो मिलेगा, और डिफेंस सेक्टर की जो ओवरऑल मैं कहूँगा मतलब मार्केट है ना, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और ये चीज़ आप जितना जल्द देख पाएंगे ना, उतना ही मैं कहूँगा आपके लिए बेटर है। और एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, कि देखिए यहाँ पे रातों रात कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2035 की टारगेट है। तो हमेशा जिस वजह से आपको मैं कहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म के विजन रखे चलिए, इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम, ठीक है। शॉर्ट टर्म में कुछ भी नहीं होता, शॉर्ट टर्म में चलो ठीक है, 2-4% गिर गया, 10% गिर गया, वो कोई बहुत बड़ी मुसीबत नहीं है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चलता रहता है मार्केट में, ठीक है। ये मार्केट का एक पार्ट है, सिंपल बात। तो दोस्तों यहाँ तक अगर आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है, समझ आ चुका है अच्छे से, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई अगर आपको कंफ्यूजन है, डाउट्स है, फिर भी प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अच्छा, बात करें कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी जिसको काफी बेनिफिट मिल सकता है। देखिए बहुत सारे कंपनी को मिलेगा, बट यहाँ पे मैं 2-4 को ही ऐड किया, अदरवाइज वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली बेल को मिलेगा, क्योंकि बेल देखिए आज भारत की बहुत सारे जो वाइटल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है। चाहे हम बात करें आकाश डिफेंस सिस्टम, आपने देखा ही होंगे जब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुआ था 4-5 दिन की, कितना वाइटल रोल प्ले किया। इवन बेल ने बहुत सारा मिसाइल्स भी मैन्युफैक्चर करता है, आर्म्स एंड एमुनिशन हो गया। तो बेल मैं कहूँगा कहीं ना कहीं भारत की डिफेंस की एक बैकबोन है, और लगातार बेल की एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी होने के साथ साथ ये निफ्टी 50 की पार्ट भी है, और निफ्टी 50 पार्ट मतलब एक बहुत ही रेपुटेड कंपनी, इसको आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। और कंपनी की परफॉर्मेंस वाइज भी आप देख सकते हो लगातार बढ़ता जा रहा है, बैक टू बैक कंपनी को इस महीनों पे बहुत सारा ऑर्डर मिला। तो बेल की अगर हम बात करें, एक बहुत ही प्राइम कंपनी इस सेक्टर में, ठीक है। अच्छा, एचएल को मैं क्यों ऐड नहीं किया, एचएल क्या खराब है? तो जी नहीं, खराब की बात नहीं है। एचएल की प्रॉब्लम यह है कि एचएल अभी खुद की बहुत सारे इश्यूज को लेके
मतलब थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। तो जिस वजह से इस लिस्ट में एचएल को शामिल नहीं किया। अब ऐसे नहीं कि एचएल को फायदा में नहीं मिलेगा, एचएल को भी मिलेगा, क्योंकि जब ओवरऑल डिफेंस मार्केट इंक्रीज होगा ना, ऑटोमेटिकली हर एक कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मजगांव डॉक की बात करें, देखिए ये न्यूज़ तो आई थिंक कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मजगांव डॉक बहुत सारे यूरोपियन देश के साथ दोस्तों पार्टनरशिप कर चुका है, टाई अप कर चुका है ऑलरेडी। मैं लास्ट कुछ महीनों पे काफ़ी बार अपडेट दे चुका हूं आप लोगों को, चाहे जर्मन की बात करें, आपके फ्रांस की बात करें, बहुत सारे और भी देश है जिसके साथ पार्टनरशिप में मिलके मजगांव डॉक काम कर रहा है। ये आई थिंक कि आपको मालूम होगा। सो मजगांव डॉक मैं कहूँगा इसमें से एक प्रमुख कंपनी है। मजगांव डॉक वैसे आज शेयर थोड़ा नेगेटिव क्लोजिंग दिया, डज नॉट मैटर भाई, हम लॉन्ग टर्म वाले हैं, ठीक है, हम लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो शॉर्ट टर्म वाले उनको चिंता करने की जरूरत है, बट लॉन्ग टर्म जिनका विजन है आई थिंक कि उनको कोई अभी ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बाकी बात करें कि जीआरएसी, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी मैं कहूँगा। हाल फिलहाल पे बहुत सारे बाहर की कंपनीज के साथ ये भी टाई अप किया, याद होगा आपको, रिसेंटली मैं आपको अपडेट भी दिया था, है ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी को इग्नोर मत करना, छोटे कंपनी जरूर है, छोटे मतलब आज छोटा नहीं, आज तो फिलहाल बड़ा हो चुका है, आज से 2-3 महीने पहले भी ये छोटा कंपनी था। सो कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि कंपनी की मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है, ये आपको मानना पड़ेगा। मतलब जीआरडीसी की जो मैनेजमेंट है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इतना बढ़िया काम कर रहा है, इतना बढ़िया काम कर रहा है, शेयर ऑटोमेटिकली ऊपर जा रहा है। आज हो सकता है कि थोड़ा सा करेक्शन हो, अब देखिए करेक्शन, रिकवरी, ये बाजार की एक पार्ट है, ठीक है। तो इसको आप मतलब इमोशनली एक्सेप्ट मत करना, इसको बस ऐसे ही देखते रहना, ठीक है कंपनी अच्छा कंपनी, बस इतना काफी है, बाकी गिरेगा बढ़ेगा वो तो लॉन्ग टर्म में देखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, बाकी बात करें डेटा पैटर्न्स, ये भी मैं कहूँगा एक और इंपॉर्टेंट कंपनी, आज शेयर लगभग 2.5% का आसपास मूवमेंट दिया था लास्ट कुछ समय पे, इसमें भी थोड़ा करेक्शन हो चुका था, अभी देखिए शेयर कहीं ना कहीं रिकवरी के मूड में आ चुका है। बट 3,000 की लेवल इसके लिए सबसे ज्यादा वाइटल है, 3,000 को जब तक ना रिक्लेम करें तब तक शेयर में कोई बहुत बड़ा मतलब सॉलिड रिकवरी आने का चांस काफी कम है। अच्छा, नेक्स्ट बीडीएल, बीडीएल भी रिसेंटली हमने देखा ऑल टाइम हाई टच किया था 2,000 के ऊपर जाके, आज की रेट में थोड़ा सा पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, बहुत ऊपर नहीं बट थोड़ा पॉजिटिव में, ठीक है। बट शेयर काफी हद तक यहाँ पे आप देख सकते हो गिरने के बाद थोड़ा सा आज कहीं ना कहीं ठीक ठाक स्टेबल लग रहा था। शेयर के लिए सबसे क्रूशियल लेवल है अब, क्योंकि 1850 को ब्रेक करके नीचे आ चुका है, सो 1850 से लेके 1900 ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल को तोड़ के ऊपर पहुंच गया तो कहीं ना कहीं 2000 के आसपास पहुंचने का चांस है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जेंटेक, देखिए आज की डेट में कोई भी जंग आप उठा के देखिए, ड्रोन सेक्टर को आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते। ड्रोन दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इन द वॉर, आप देख लीजिए ड्रोन की यूजेस कितने भारी मात्रा में हो रहा है, चाहे सर्वेलेंस पर्पस हो, चाहे अटैक करने की पर्पस हो, चाहे वो क्या कहते हैं कामिकाज़ी ड्रोन, जो सुसाइड ड्रोन है, तो इसके बहुत सारे वेरिएंट है, बहुत सारे अलग अलग फायदे हैं, जो ड्रोन के यूजेस बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो ड्रोन पर्टिकुलर सेक्टर, चाहे जेंटेक की बात करें, द्रोणाचार्य की बात करें, बहुत सारी कंपनी आपको दिख जाएगा जो कि बेसिकली ड्रोन को मैन्युफैक्चर करती है, इसको भी काफी फायदा मिल सकता है। शेयर भी आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दे, बट जेंटेक के लिए मैं कहूंगा स्पेशली 2000 के लिए लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको रिसेंटली क्रॉस कर गया था, अनफॉर्चुनेटली फिर से वापस आ गया। सो दोस्तों ये एक डिफेंस सेक्टर पर एक बढ़िया अपडेट था, अब लेट्स सी क्या होता है आगे। सो अच्छा, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ। आज शाम के वक्त यूएस की जीडीपी डेटा आउट हुआ। अच्छा, जीडीपी डेटा तो बहुत ही खराब था, बट अभी रिएक्शन दोस्तों काफी अच्छा देखने को मिला। डॉ जोन्स फिलहाल पॉजिटिव में आ चुका है, नैस्डैक पॉजिटिव में चल रहा है। सो दोस्तों आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा, ठीक है, याद रखना आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट को कवर करेंगे, उसको देखना मत भूलना। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके जरूर रखना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। बाकी दोस्तों इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।